आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की हमारे रियल पाकिस्तानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इनकी क्या ही बात है। शी इज़ जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड एंड शी गॉट 17 गोल्ड मेडल्स और इसके साथ साथ 4 ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल ले चुकी हैं। नेशनल लेवल पे तो बेइंतहा उन्होंने टेबल टेनिस खेली है। ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनली कई ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी है, जिसमें कतर, तुर्किया, ओमान, इराक, काफ़ी लंबी लिस्ट है। ना सिर्फ ये बल्कि जब मैं बात करती हूँ नेशनल रैंकिंग में विमेन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में, तो माशाल्लाह से वो हमेशा नंबर 1 रैंकिंग में रहती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि साउथ एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो आज की हमारी रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली हाइका हसन हमारे साथ होंगी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हाइका हसन। कैसी हैं हाइका? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल मज़े में हूँ। जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी, माशाल्लाह यू गॉट 17 गोल्ड मेडल्स और 4 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे भाई, किस तरह से, हमें भी बताएं। बस दैट्स अ वेरी बिग जर्नी। और स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ था। एक्चुअली बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज 9। तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि बाबा ऑफिस में खेलते थे अपनी कोलीग्स के साथ टेबल टेनिस। तो वहाँ पे कुछ ऐसा था कि बाबा प्रैक्टिस करते थे, तो बाबा रैकेट्स और बॉल्स जो थे वो घर पे ले आए थे फॉर जस्ट प्रैक्टिसिंग, लाइक रैकेट पे बाउंस करना बॉल्स वगैरह। तो मैंने वो चीज़ फर्स्ट टाइम देखी थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ क्रिकेट ही दिखाई देता है, मतलब सिर्फ ऑनली क्रिकेट इज़ द स्पोर्ट। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा यार ये दैट्स वेरी यूनिक स्पोर्ट। तो मैंने कहा बाबा आप कितनी छोटी थी उस वक्त? मैं 9 इयर्स की थी। तो बाबा ने कहा कि बेटा दिस इज़ टेबल टेनिस और इसके बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं, लाइक ये आपको एंजाइटी से दूर रखता है, स्ट्रेस से दूर रखता है, आपको जो गैजेट्स हैं उनसे दूर रखता है और आपको सबसे ज़्यादा एजुकेशन में बूस्ट करता है। तो मुझे इसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे लगे, मुझे शौक़ हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलती गई। तो बाबा ने चैलेंजेस दिए। फिर अच्छा टर्निंग पॉइंट यहाँ से था कि जब मैं इस्लामिया में यहाँ पे जब टूर्नामेंट हो रहा था, एक स्कूल टूर्नामेंट हो रहा था, तो एक रैंडम गर्ल्स से था मेरा एक मैच, तो मैं वहाँ हार गई थी, तो मैं बहुत रो रही थी। तो फिर बाबा ने काफ़ी मोटिवेट किया, सब कुछ किया। फिर बाबा ने सोचा था कि अगर इसने यहाँ गिव अप कर दिया तो फिर ये आगे हर लाइफ में जितने भी चैलेंजेस होंगे वहाँ पे भी गिव अप कर देगी। तो फिर बाबा ने मोटिवेट किया। फिर लॉट ऑफ चैलेंजेस हमने फेस किए एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम। स्टार्ट था वो किस तरह से आपने, क्योंकि एक तो आपने गेम भी खेलना, कंपटीशन में भी आपने पार्टिसिपेट करना, फिर एक प्रेशर के फैमिली से दूर किस तरह से खेलेंगे, जिस तरह से आपने कहा बाबा तो आपके साथ थे, तो बाकी का सफर किस तरह से आपने तय किया था? वो ऐसे था कि ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले बच्चों के लिए तो ये सपोर्ट होती है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत बिग सपोर्ट होते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल्स लेवल्स पे खेला, यूनिवर्सिटी लेवल्स जो थे वहाँ पे खेला। मेरा फर्स्ट जो मैंने जीता था वो ज़ैबेस्ट यूनिवर्सिटी में जीता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम डिफरेंट क्लब्स जो थे वहाँ पे हमने ट्रेनिंग की, और बाबा ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे कोचिंग की है। तो कुछ ऐसी चैलेंजेस आते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नेशनल तक पहुंची मैं। वहाँ पे फिर परफॉर्मेंस दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 2 टाइम्स नेशनल चैम्पियन। एंड 2023 में जो अभी नेशनल गेम्स हुए थे कोयटा में, और वो भी मैंने जीता था। तो देन फिर आई नहीं तो आप तो रैंकिंग में, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, उसमें रैंकिंग में तो आप नंबर 1 ही है माशाल्लाह से। तो इसके पीछे भी क्या राज है? बाबा ही है इसके पीछे भी? एग्जैक्टली ये अपनी भी बाबा मेहनत। ही हैं, क्योंकि बाबा लेके जाते थे नाइट को। बाबा जब ऑफिस आते थे घर वापस, फिर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी लाइक हाफ एन आवर का है। तो यहाँ आना, प्रैक्टिस मैचेस खेलना मेंस प्लेयर से, फिर ट्रेनिंग करना, मल्टी बॉल्स वगैरह सेशन, तो ये सब बाबा की ही सपोर्ट थी, तो मैं यहाँ तक पहुँची। अच्छा मुझे ये बताएं, कितना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बलूचिस्तान में भी बड़े ज़बरदस्त सा इवेंट था, फिर आप दीगर इवेंट्स में भी गई, तो कौन से इवेंट में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे कौन से प्लेयर के साथ खेलने में आपको बहुत अच्छा लगा, नहीं इसने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया? पाकिस्तान में बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, लाइक वुमेंस हैं जो बहुत काफ़ी अरसे से खेल रही हैं, जैसे राहिला काशिफ हैं, और मेरी भी उम्र के बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो खेलते हैं। तो अच्छा खासा टफ मिलता है टाइम, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन कितनी मेहनत कर कर आया है, और फिर अल्लाह जिसे चाहे देता है।
अच्छा हाइका, अभी आपने कहा कि जो मेहनत करता है वही जीता है, तो मुझे ये जानना है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी ट्रेनिंग करती हैं, किस तरह से करती हैं? क्योंकि डेफ़िनेटली अभी आपकी स्टडीज़ भी साथ-साथ चल रही है, तो इस बारे में कुछ थोड़ा-सा बताएँ। और डेफ़िनेटली मुझे ये भी जानना है क्योंकि आपके फ़ादर कोच तो हैं, लेकिन वो भी अपना काम को मैनेज करते होंगे और आपकी ट्रेनिंग करते होंगे। बेसिकली स्टार्ट ये होता है कि जब मैं सुबह-सुबह उठती हूँ और अपना फ्रेश होती हूँ, देन उसके बाद मैं 3 to 4 आवर्स सुबह ट्रेनिंग करती हूँ, लाइक जॉगिंग वगैरह, एंड देन टेबल कितने बजे एक्सरसाइजेस। उठती हैं आप? 7 o'clock। तो फिर उसके बाद मैं उठती हूँ, टेबल सेशन जो होती हूँ वो खेलती हूँ, देन उसके बाद जॉग करती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं बाबा का वेट करती हूँ इन द इवनिंग, जब बाबा आते हैं पापा तो की लाडली बेटी हैं, सारे इंटरव्यू में पापा का बहुत ज़िक्र है। क्योंकि सपोर्ट ही बाबा ने किया। तो फिर बाबा जब आते थे इवनिंग में ऑफिस से, देन बस चेंज करके फिर हम इधर आते थे क्लब, एंड देन आई जस्ट प्रैक्टिस विद द मेन प्लेयर्स, लाइक मैचेस खेलती हूँ, प्रैक्टिस मैचेस, एंड देन दैट्स इट। अच्छा, देयर इज़ नो जेंडर इश्यू। अगर आप टेबल टेनिस में आपको ये नहीं होता कि भाई नहीं लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ ही खेलना है। नहीं, उनका भी बहुत सपोर्ट है। जो मेंस प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जो बड़े एक्सपीरियंस्ड और सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमें कि हमारे साथ मैचेस खेलते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारी गेम में इम्प्रूवमेंट आए। तो मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि फॉर सपोज अगर वैसे तो मुझे कितना सिंपल लग रहा है, तो खेलते वक्त जब यहाँ पे आप लोग खड़े हुए होते हैं, क्या बात जहन में होती है, क्या टेक्निक्स होती हैं, थोड़ा सा अगर मुझे आप ब्रीफ कर दें यहीं पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोर्ट में ही आते हैं तो आपका एक माइंड सेट बना होता है कि आपका जिस ओपोनेंट से है मैच, तो वो आपको तो करना है, बस आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी बना देते हैं। और जब आप यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली आपके पूरे उसमें दिमाग में चल रहा था कि स्ट्रेटजी क्या बनानी है, किस तरीके से विन करना है, और सर्विसेज वगैरह आपको अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, अपने स्ट्रोक्स अच्छे रखने हैं, ताकि आप फिर विन कर सकें मैच। अच्छा, ये मैं किसी और आप प्लेयर से, बेसिक रूल्स। हाँ बेसिक रूल्स भी जानना चाहूंगी। और किसी प्लेयर ने मुझे बताया था ये सेकंड्स की बात होती है, सेकंड्स की बात होती एग्जैक्टली, दिस इज वर्ल्ड फास्टेस्ट गेम, टेबल टेनिस। तो लाइक माइक्रो सेकंड का फ़र्क होता है, आपने माइक्रो सेकंड्स पे अपने एंगल्स चेंज करने होते हैं, आपको मूवमेंट करनी होती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपको माइक्रो सेकंड्स में आपको मैनेज करनी होती है फॉर विनिंग 1 पॉइंट। आपकी क्या जीतने की क्या वजह? पापा की तो आपने बता दी वजह। अपनी वजह बताएं कि आप क्या खेलते वक्त कौन सी ऐसी चीज होती हैं? मेरा ध्यान यही होता है कि ओपोनेंट तो जो होता है कि आपको पता होता है कि आपका जिससे है मैच, आप पहले तो उसकी वीडियोस देखें और आपको ताकि पता चले, ताकि उसकी कमजोरियां सारी जान लेते हैं। एग्जैक्टली तो फिर वो आप नोट कर लेते हैं, और आपके भी जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो भी आप लाइक कोई डायरी बना लें अपनी पर्सनल, ताकि वहाँ पे आप नोट करें और फिर उस पर काम करें, और फिर जब मैच पड़े तो फिर लाइक अगर आप लूज़ कर जाएं तो फिर आप अपने वीक पॉइंट्स लिखें डायरी में, उस पर ओवरकम करें, एंड देन यू कैन विन अगेन। आप बहुत अच्छा खेलती, मैंने देखा उस तरह से तो नहीं है, लेकिन अंदाजा हो चुका है क्योंकि आपने अपनी रैंकिंग को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ये बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और पहला एक्सपीरियंस कौन सा था, कौन सी कंट्री में जाने का मौका मिला? डेफिनेटली एनवायरनमेंट अलग था, वो तो नेशनली इंटरनेशनली वो प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्रोफेशनल होते हैं, वो कैसे एक्सपीरियंस? जब फर्स्टली मैं सेलेक्ट हुई थी एशियन चैम्पियनशिप के लिए, लाइक मैं मेरा जो रैंक था वो 25 पे था पाकिस्तान में, तो लाइक इट वाज वेरी डाउन। तो फिर वहाँ से अब जो मैंने कमबैक किया था वो ये था कि जब मास्टर कप हुआ था और ट्रायल्स भी थे इसमें एशियन चैम्पियनशिप के लिए, तो क्वालिफाइंग राउंड्स हुए थे। तो पहले मैंने क्वालिफाई किया, फिर लीग में आई टॉप 4 की, फिर उसमें से टॉप 8 की लीग में आई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरा जब मैं 3rd पोजीशन पे आई, देन फिर मैं सेलेक्ट हुई थी एशियन चैम्पियनशिप के लिए कतर में। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सीनियर जो वहाँ के प्लेयर्स थे, जापान एंड ऑल एशियन जितने कंट्रीज थे वो आए हुए थे, तो उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आया और एक्सपीरियंस मिला कि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की जो वो ट्रेनिंग कर कर आते हैं, वहाँ का एक्सपोजर, वहाँ पे हर चीज़ डिफरेंट थी जो शायद पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा हाइका, आप जो है दुआओं की बात हो रही थी, तो मुझे ज़रा ये तो बताएं, अपनी वालदा के मुतालिक बताएं, मदर के बारे में, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ना ये अपनी अम्मा को दिया होगा कि आपने अम्मा मेरे लिए दुआ करनी है, मामा मेरे लिए दुआ करनी है, इस बारे में तो बताएं। क्योंकि डेफिनेटली जब आप, वही बात है कि आप जब लेवल्स अचीव करते हैं तो आप उस प्रेशर में भी आते हैं, मेहनत तो करते हैं, ट्रेनिंग भी होती है, वो सभी प्लेयर मेहनत कर रहे होते हैं,
लेकिन वही बात है, दुआएं भी तो असर करती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब भी मैच होता है तो मामा कहती हैं कि लाइक 5 मिनट्स और मैच के स्टार्ट में 5 मिनट्स पहले आप मुझे बता दें, ताकि फिर मैं दुआएं करूं और वो करूं। क्योंकि अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे पर जो प्रेशर होता है मैच का, वो मुझसे ज़्यादा मेरी मामा पे होता है, क्योंकि वो दुआएं करती हैं, उनको एक टेंशन रहती है कि बस जीत जाए, किसी भी तरीके से जीत जाए। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से बहुत अच्छा, ज़्यादा जीतने अच्छी के बाद सबसे पहले फोन किसे करती हैं, ये बताएं आप। मामा को क्योंकि मामा सपोर्ट करती हैं, मामा दुआएं करती हैं, लेकिन बाबा वहाँ पे मौजूद होते हैं, बाबा को पता होता है रिजल्ट्स वगैरह। फिर उसके बाद मैं मामा से बस फिर फ्रेंडली बात कर रही होती है कि मामा आपकी दुआओं का नतीजा, आपकी दुआओं का नतीजा। नहीं, वेरी नाइस। अब Yeah. मुझे ये बताएं, जिस तरह से हम बात, आपने कतर का मुझे बताया था कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, व्हाट अबाउट चाइना? चाइना में तो डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा, थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस आप शेयर करें। देखिए, ये तो है क्योंकि चाइना अब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। इवन नॉट ओनली स्पोर्ट्स, इन देयर ऑल जितने भी इनके मेरे ख्याल से इफ आई एम रिसोर्सेज नॉट हैं। रॉन्ग, अभी जो ओलंपिक्स का जो चार्ट बना है, उसमें जो मेडल्स की जो लिस्ट या थी, सेकंड पे दैट सेकंड पे चाइना। इस वजह से था। मैंने जानना चाहा कि किस तरह से खेलते हैं। क्योंकि देखिए वहाँ पे यही है ना, वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे उनके प्लेयर्स, वो चाहते हैं उनके प्लेयर्स जितना ज़्यादा परफॉर्म करें, उतना उनके कंट्री को फिर वो आगे आएगा और ऊपर आएगा। वहाँ पे इतनी लाइक सपोर्ट इन्वायरमेंट है, वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। फॉरेनर जो इतने कोचेज़ हैं, लाइक वहाँ पे अगर उनका एक प्लेयर हार जाता है किसी भी प्लेयर से, तो वो फ़ौरन उस जैसे प्लेयर के स्टाइल का जो कोई दूसरा प्लेयर होता है वो बाहर से मंगवाते हैं, मतलब उनको बुलाते हैं कि आप फिर ट्रेनिंग करवाएं, फिर उससे वो फिर और स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने प्लेयर्स को। तो ये सपोर्ट अगर पाकिस्तान में मिले तो फिर इंशाल्लाह हर यंगस्टर जो भी नीचे से निकल रहे हैं, वो यंग और वो टैलेंट्स जो आपने हैं। जो खेला था उस चैंपियनशिप का, उसमें क्या रहा, किस तरह से रहा? क्योंकि आप बता रही साइकोलॉजिकली प्रेशर तो रहता ही है जो स्पोर्ट्स के लिहाज से रहता है। हमारे मैचेस हो रहे थे और कोच भी प्रॉपर नहीं था, सब कुछ इतना प्रॉपर नहीं था। लाइक हम बस चले गए थे ना भेज दिए, वो भी इतनी मुश्किल से गए थे कि दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दैट। लाइक फंड्स नहीं होते हमारे फेडरेशन के पास। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बिजनेस कम्युनिटीज़ और जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं कि वो सपोर्ट करें हम जैसे यंग टैलेंट्स को, ताकि हम फिर ऊपर परफॉर्म। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आपने जितने भी माशाल्लाह से जो इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, जो इवेंट्स हैं, जो चैंपियनशिप है, उसमें भी आप मैनेज कर पाई हैं। और मैं तो खुद थी, मैंने कहा आपकी इतनी छोटी सी एज है और अभी भी यहाँ गई हैं, तो अब बताएं कहाँ कहाँ जाना है? अब इंशाल्लाह तो मेरा बस ये गोल है कि मैंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना है इंशाल्लाह, और वर्ल्ड चैम्पियन बनना है टेबल टेनिस में। और अभी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं WTT जो कंटेंडर्स होते हैं टेबल टेनिस में, वो हर मंथ्स होते हैं, तो वो मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ पे अपनी रैंक इम्प्रूव करूँ और फिर इंशाल्लाह आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। आप क्या समझती हैं कि क्या कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? अगर हम टेबल टेनिस की बात करें, इसमें किस तरह से जो है चेंज आ सकता है? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा एक तो मसला है कि जो वर्ड्स फ्लोर जो होते हैं, फ्लोर और जो हॉल्स होते हैं, रूफ्स, टेबल्स वगैरह, तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा लैक आता है। और जो ख़ासतौर पे कोचेज़ हैं, लाइक हमारे पाकिस्तान अच्छा, ये थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा। दिस इज कराची का सबसे बड़ा कोर्ट है जहाँ पे आप लोग खेलते हैं, अगर आप बताना चाहें प्लीज़ कि यहाँ पे जितने भी टेबल टेनिस के हवाले से, क्योंकि आप भी मुझे बता रही थी। इस्लामिया क्लब जो है वो बेसिकली कराची का बड़ा क्लब है और यहाँ पे जितने भी बड़े सीनियर्स प्लेयर्स हैं वो सब यहीं आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वो जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है खेलने के लिहाज से, ये यहाँ इसकी वो चीज़ें हैं मौजूद? पहले इस्लामिया क्लब बहुत लाइक अच्छा हुआ करता था, इट वाज इन गुड कंडीशन, बट नाउ आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इस पे वर्क नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लोर्स जो हैं वो निकल जाते हैं और टेबल्स जो हैं वो डेड हो गए हैं। अगर दी जाए तो बेहतरी लाई जा सकती है। यस। अच्छा हाइक, हम इतनी सारी बातें कर रहे थे, ये इतने सारे मेडल्स रखे हैं, इतने सारे कप्स और शील्ड्स, मुझे ये तो बता दें कि अम्मी परेशान होती हैं कि बेटा तुम इतने माशाल्लाह विन करके लाती हो, तो कहाँ रखा जाए, क्या किया जाए? नहीं, वो तो बहुत प्राउड फील करती हैं कि मेरी बेटी माशाल्लाह इतने अच्छे लेवल पे खेल रही है और इतनी सारी ट्रॉफीज और मेडल्स लेकर आ रही है। अम्मी एक और कमरा बनवा रही है अम्मी अब्बू के इंशाल्लाह अभी तो शेल्फ बनी हुई है, फिर इंशाल्लाह कमरा भी बन जाएगा। तो मुझे अब ये जानना है कि किन किन ओकेजन्स में, बल्कि आपके पास कुछ मेडल्स हैं, किन ओकेजन्स पे आपको ये मेडल्स मिले हैं, जरा ये तो बताएं। बेसिकली मालदीव्स में साउथ एशियन कैडेट जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, तो वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल डबल
कैटेगरी में लिया था और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अंडर 18 टीम इवेंट कैटेगरी में लिया था। अच्छा, और गोल्ड मेडल मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, गोल्ड मेडल भी यहाँ पे रखे हुए नजर आ रहे होंगे। जी, ये सब नेशनल इवेंट्स के हैं सारे और नेशनल गेम्स के हैं। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि हर मेडल मिलने पे जीत पे क्या आपकी सोच होती, क्या फीलिंग्स होती हैं, और आपकी हार पे अब क्योंकि वो आपने सीख लिया, लर्न कर लिया कि हार को किस तरह से फेस करना है, अब जब मैं लाइक हार जाती हूँ तो फिर मैं रोने का, क्योंकि मुझे पता होता है कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप फिर मैं अपने आप को थोड़ा बूस्ट अप करती हूँ, कहती हूँ नहीं यार ये आखिरी गेम तो नहीं है, अभी और इवेंट्स आएंगे और दोबारा इन्हीं प्लेयर्स से मैच पड़ेगा, फिर मैं तब दोबारा स्ट्रॉन्ग होकर आऊँगी और इनको दोबारा रिपीट करूँगी। और जब मैं जीतती हूँ तो मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ और माँ बाबा को भी बहुत ज़्यादा लाइक उनको भी थैंक करती हूँ कि उनकी सपोर्ट थी इतनी तो मैं यहाँ तक पहुँची। अच्छा हाइका, क्योंकि हम अपने ये सवाल अपने हर रियल पाकिस्तानी से पूछते हैं कि डेफिनेटली आप जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए खेलती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, पाकिस्तान का झंडा आपके साथ होता है, आपकी जैकेट पे होता है, हर जगह पाकिस्तान पाकिस्तान। जीतने के बाद, मेडल लेने के बाद, और जब पाकिस्तान का नाम जाहिर सी बात है बोलते हैं हाइका फ्रॉम पाकिस्तान, तो क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या तासुरात होते हैं, क्या जज्बात एहसास होते हैं आपके? वो तो फिर इतनी खुशी का और इतने प्राउड मोमेंट होता है वो कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनल में जाके और वहाँ पे आप परफॉर्मेंस दोगे तो फिर आप, और इवन कि जब आप मेडल ले रहे होते हो तो आपकी अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ यार चलो प्राउड मोमेंट है कि पाकिस्तान के लिए आप मेडल लेके जा रहे हो और इंशाल्लाह फिर गोल्ड भी लेने का हम सोचेंगे और गोल्ड भी लेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। और जब वापस आती हैं पाकिस्तान तो बाकी फैमिली फ्रेंड्स और स्कूल टीचर्स और क्या किस तरह से आपको वो भी बहुत सेलिब्रेट कैसे करती हैं? वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं और लाइक मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो भी लाइक पीछे से बकअप कर रहे होते हैं और मोटिवेट कर रहे होते हैं और बस। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि जब डेफिनेटली जब आपका फाइनल होता है तो मैसेजेस तो आ रहे होते हैं आपको, यहाँ पे पता मशवरे बड़े फ्री में मुफ्त में दिए जाते हैं, बड़ी आसानी से कोई कहते होगा टाइम पे सो जाओ, कोई कहता होगा तुम ये खा लो, कोई कहता होगा तुमने ये नहीं करना, तो मुझे ये पता एडवाइसेस आते हैं पाकिस्तान से, कोई टेक्स्ट मैसेजेस? रिलेटिव्स के तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा आते हैं कि तुमने बस दिखा देना है जोश और तुमने करना है और बस सो जाओ टाइम पे और ये लाइक अब अच्छी डाइट लो और अच्छा परफॉर्म करना, तो ये सपोर्ट तो पीछे से आती है। अच्छा हाइका, क्योंकि आपने बताया अपने फादर से देखा और सीखा, फिर आपकी छोटी बहन भी जो है वो भी टेबल टेनिस खेलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या आपकी छोटी बहन ने आपसे सीखा है? हाँ मेरी छोटी बहन ने, क्योंकि उसने देखा कि मेरी बड़ी बहन भाई इतने मेडल्स लेकर आ रही थी, ट्रॉफी लेकर, तो उसने मुझसे इतना इंस्पायर्ड हो गया, उसने कहा कि हाँ भाई चलो मैं भी कुछ करके दिखाती हूँ। और उसने जब फर्स्ट शॉट खेला था टेबल टेनिस में, लाइक वो आती थी मेरे साथ भी क्लब में आती थी, खेलती थी, तो जब फर्स्ट शॉट उसने इतना अच्छा खेला था कि बाबा ने कहा था कि ये भी आ सकती है, इसके अंदर पोटेंशियल है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका भी रैकेट बना, फिर वो भी आई ऊपर, एंड नाउ शी इज़ कराची गेम्स चैम्पियन। अब देखिए आपने कितनी अच्छी बात की, इस शो की मैं अगर समझती हूँ बड़ी ज़बरदस्त बात यही है कि आपकी छोटी बहन ने आपसे सीखा, तो यही हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, क्योंकि आप जब खेल रही हैं ना सिर्फ आपकी छोटी बहन बल्कि आपकी फैमिली में भी ऐसी लड़कियां होंगी या ऐसे बच्चे होंगे जो टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं। स्पोर्ट्स बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, तो इसी तरह और क्या लोग आपसे रब्ता करते हैं थ्रू सोशल मीडिया या फैमिली में से या फ्रेंड्स में से कि नहीं हमने भी खेलना है, प्लीज़ आप हमें सिखाएं? करते हैं वो, लेकिन बेसिकली यही ना कि वो एक जगह आके अटक जाते हैं और वो बात ये है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स में आप ख़राब हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे और आपके जो स्टडीज़ है उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइक मैं कहती हूँ कि ये एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है, आप मेंटली भी और फिज़िकली भी आप एक तरीके से एक्सरसाइज है कि वो आपको बहुत बेनिफिट्स देती है। मैनेज कर लेती हैं अगर फॉर सपोज कोई ऐसे टूर्नामेंट आ जाए और आपके एग्जाम्स हो तो कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज मैं इस तरीके से करती हूँ कि लाइक स्टडीज़ को भी हाफ लाइक आवर्स में ब्रेक कर देती हूँ, लाइक 4 to 5 आवर्स अगर स्टडीज़ है, देन रेस्ट ऑफ द आवर्स टेबल टेनिस। पर इसका मतलब ये नहीं कि ओनली स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स, बट बाकी जो है वो आवर्स मैं वैसे भी स्पेंड करती हूँ। बट सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मेरे स्कूल वालों ने की थी, शाह विलायत पब्लिक स्कूल जो मेरा था, उन्होंने बहुत सपोर्ट की थी, क्योंकि मेरे जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे वो भी उसी वक्त आ रहे थे जिस वक्त मेरे नेशनल गेम्स आ रहे थे, तो उन्होंने डेट जो है वो आगे कर दी थी। तो ये सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना फिर आप या तो फिर स्टडी करो या तो फिर आप खेलो, और फिर आपका टूर्नामेंट इतना मेन इंपॉर्टेंट अगर वो मिस हो जाए तो आपको बहुत दुख होता है।
यानी ऐसा भी रहा है कि जिस दिन मतलब एग्जाम्स हैं उस वक्त आपकी ऐसी डेट्स भी मैच जी। करती थी जिसमें टूर्नामेंट्स भी, लेकिन हम्म। आपने मैनेज किया। बेसिकली लोग यही कहते थे ना कि आप स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज करोगे। मैं पहले बात नहीं समझती थी, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आई है इसलिए क्योंकि आपका जिस वक्त आपके एग्जाम्स आ रहे होते हैं मेन, और उसी वक्त आपका मेन टूर्नामेंट आ रहा हो, तो वो चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने ठीक किया, है, हाँ। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी थी कि जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो गेम है इट्स एक्सपेंसिव वन, क्या महंगा गेम है, महंगा स्पोर्ट्स है खेलने के लिहाज से? हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। लाइक जो उससे वुड होती है, अच्छी वुड जो प्रोफेशनल जो प्लेयर्स यूज़ कर सकते हैं, वो लाइक 60K तक होती है। एंड देन फिर रबर्स अलग होती हैं, फिर उसकी केयर करने के लिए फिर वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, फिर शूज़ वगैरह। तो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। और व्हाट अबाउट द डाइट? मतलब क्या, जिस तरह से मैं समझती हूँ कि हम जितना खेलने पे पैसे खर्च करते हैं आपको यहाँ पे, तो आपकी डाइट पे भी उसी तरह से डाइट इज सेम, लाइक जो स्पोर्ट्स पर्सन को लेनी चाहिए वो आप लें, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि अगर लाइक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है तो फिर आपको डाइट भी एक्सपेंसिव लेनी चाहिए। प्रोटीन शेक पता नहीं क्या क्या ले रहे होते हैं, तो हाँ, कुछ ऐसा रहता है आपके साथ? वैसे मैं भी यही लेती हूँ, लाइक मिल्क, एग्स वगैरह, प्रोटीन्स एंड व्हीट वगैरह, जो ऐसी चीज़ें जो मुझे स्ट्रॉन्ग रखें, मुझे वीक ना पड़ने दें मैच के दौरान, कि मैं लाइक डिजीनेस आ रहा हो या कुछ इस टाइप के। तो आई थिंक कि ये चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये जूसेस जो होते हैं मैच के दौरान, मिल्क शेक्स वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये लेनी चाहिए हर। जस्ट वांट टू नो कि ये हाइट मैटर करती है प्लेयर की, कि कितनी बड़ी हाइट, अगर फॉर सपोज वो हाइट उसकी लंबी है कि झुकना पड़ता है, तो क्या नहीं। मुझे बता दे, हाइट जिसकी कम हो। ना एज मैटर करती है इस गेम में और ना ही हाइट, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मेंटलिटी कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि ये जितना फिजिकली और मेंटली गेम है, लाइक अगर छोटा बच्चा भी हरा सकता है किसी भी सीनियर प्लेयर को अगर वो फिजिकली स्ट्रांग है, और जो सीनियर्स हैं वो भी जीत सकते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से मेंटली, क्योंकि ये जो है ये मैथ से कम का कोई ऐसा गेम नहीं है। लाइक इट हैज़ अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस वगैरह, लाइक 90 डिग्री के एंगल से आपको मारना है, एंड दैट्स ऑल। तो एज डजंट मैटर इन दिस गेम, एंड इवन हाइट। काम भी खेल सकते हैं, हाँ। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए। प्रैक्टिस तो चाहिए, लाइक एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस वगैरह। हम इसे कैरियर वाइज इसको परसू नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना है। तो आप क्या समझती हैं कि एक स्पोर्ट्स मैन की ज़िंदगी जो है वो हम उसको सीरियस होके खेल सकते हैं, कि उसको अपने कैरियर के तौर पे अपना सकते हैं, या आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपनी प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट करनी है और एक सर्टेन टाइम तक मुझे खेलना है और दैट्स इट? आई थिंक दिस डिपेंड्स ऑन द मेंटलिटी ऑफ पर्सन, कि अगर वो चाह रहा है कि उसको अपना करियर जो है वो स्टडीज़ में करना है, लाइक स्पोर्ट्स में उसका करियर नहीं बन सकता, वैसे दोनों में बन सकता है। ये नहीं है कि स्पोर्ट्स मुझे आपके बारे में जानना है। मैं जो है मैं तो दोनों को चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों करूँ। लाइक मेरा आगे जो गोल है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स साइंस करूँ, लाइक स्पोर्ट्स के ऊपर उसमें स्टडीज़ होती है, तो वो चीज़ भी अच्छी है। लेकिन अभी तो मेरे गोल्स स्पोर्ट्स पे ज़्यादा हैं कि मैं पाकिस्तान अभी कुछ भी नहीं सोचना, बस टेबल टेनिस, बस टेबल टेनिस और कुछ भी नहीं तो मैं चाहूँगी कि हमारे पास इतनी ज़बरदस्त प्लेयर हैं टेबल टेनिस की, तो हमारी देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को लाइक बाहर निकालें, उनको स्पोर्ट्स में भी सपोर्ट करें, क्योंकि स्पोर्ट्स लाइक ड्रेन नहीं करता स्टडीज़ वगैरह, और इसमें बच्चा ख़राब नहीं होता। लाइक स्टडीज़ में इवन उसको बूस्ट करेगा उसको एजुकेशन। लाइक ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं, स्क्वॉश है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, और टेबल टेनिस तो मैं समझती हूँ कि इट इज़ द बेस्ट गेम। इवन इट इज़ एक्सपेंसिव बट स्टिल इट इज़ द बेस्ट गेम, बिकॉज ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग रखता है मेंटली, फिजिकली, कि हर बच्चे को खेलना चाहिए। क्योंकि आप खेलती हैं, कह रही हर बच्चे को खेलना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक यू आयका आपके टाइम के लिए, विश यू गुड लक। आप इसी तरह अपनी स्टडीज भी कंप्लीट करें, खेलती भी रहें, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और मैं तो जितने भी इंटरव्यूज किए ना, कहते हैं भाई हमने ओलंपिक्स में जाना है, गोल्ड मेडल लेना है, तो मैं कहती हूँ मैं इंशाल्लाह दूसरा इंटरव्यू तब करने आ रही हूँ, ठीक है? और आपने टाइम देना शुरू कर। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी हाइका हसन, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और देखिए, हर कोई कोशिश ज़रूर करता है और अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन हमारा माहौल बड़ा मैटर करता है। और मैं माहौल की बात करती हूँ, उसमें हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड्स आ जाते हैं, हमारे स्कूल, हमारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, हमारे कोचेस, हमारे ट्रेनर्स,
क्योंकि ये जब स्पोर्ट्स की बात आती है, कोई वन मैन शो नहीं होता, उसमें एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क में सब लोग होते हैं, हम सब फैमिली आपकी भी इन्वॉल्व होती है। और जब आप एक एथलीट को, स्पोर्ट्स लेडी को, स्पोर्ट्समैन को एक अच्छा एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे, तो यकीन माने जो वो ऐसे ही अच्छा खेलते, इतनी ट्रेनिंग करते हैं, वो बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो खेलना चाहते हैं, उनको आप सपोर्ट करें, जिस तरह से हाइका ने कहा है। और हम भी इस बात के साथ जो है बिल्कुल साथ देंगे हाइका का, कि जो खेल खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, आप उनका साथ दें। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।